जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में फिर से शुरुआत कर दूं, आप कई सारी चीज़ें करके थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं और आपको वो सफलता मिल ही नहीं रही है। एक समय ऐसा आता है कि आप बिल्कुल थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं, पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और आप जब चाहें तब ये चीज़ कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे मैजिक की तरह काम करने वाली चीज़ है। ऐसा एक उपाय बता रही हूँ, चाहे टोटका समझ लीजिए, चाहे वशीकरण समझ लीजिए, पर उसको ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वैसी चीज़ बता रही हूँ कि इसको आप कर नहीं सकते, कोई कहेगा कि ये क्या कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में किचन में ही आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, उसको यदि आप इस तरीके से उपयोग कर लेंगे तो आपके जीवन बदल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकती है और आप बहुत ज़्यादा अच्छाई, मतलब जो अच्छी चीज़ है ना वो आपको मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन में थक चुके हैं, काम कर कर के, पढ़ के आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आपका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चले और ख़ासकर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर कर लेनी चाहिए। और कहते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में निराश हो जाएं, थकास हो जाएं और बहुत ज़्यादा थक जाएं और एकदम बैठ जाए कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे करने का कुछ मन नहीं है, तब इस चीज़ को कर लेना चाहिए। इसको करने के बाद हम एक शुरुआत करते हैं फिर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उठने के लिए और कुछ नया पाने के लिए। इसको करने के बाद आप कोई भी काम करेंगे अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, नौकरी से संबंधित हो सकता है या फिर किसी भी पैसों के लेन देन से या व्यापार से संबंधित, तो उसमें आपको वो चीज़ आपके पास खुद आना शुरू कर देगी। कहते हैं ना, ये पैसों के पीछे भागते हैं हम, पैसों के पीछे हम भागते हैं, पैसों को कमाने के पीछे भागते हैं। यदि इस उपाय कर लेंगे तो पैसा आपके पास भागेगा, पैसा आपकी तरफ भागेगा। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद हम अपने जीवन में पैसों से संबंधित बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म कर सकते हैं। और जब पैसों से संबंधित दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं तो कई सारी समस्या हमारे जीवन में अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसों की वजह से ही आधी से ज़्यादा समस्या हमारे घर में शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हमारे घर में पैसा नहीं होता, पैसों की तंगी रहती है, तो हम अपनों को खुश नहीं कर पाते, अपने बच्चों को खुश नहीं कर पाते, अपनी पत्नी को नहीं कर पाते। घर में एक तनाव वाला माहौल बन जाता है, जिस वजह से घर में छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना लड़ाइयाँ शुरू होने लगती हैं और हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमारे घर में अचानक से ये क्यों होने लगा है। पर हमें रीज़न पता होता है कि हाँ, ये पैसों की वजह से हो रहा है, मेरे ना कुछ करने की वजह से हो रहा है, मेरे असफलता के कारण हो रहा है। तो उसी को हटाने के लिए, उसको बदलने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, उसको ज़रूर कर ले। पर उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस तरक्की करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है आपके ही किचन में। ठीक है, आजकल तो मोस्टली सभी के किचनों में ये चीज़ मिल जाएगी और नहीं भी है तो आप मार्केट से ले आ सकते हैं। आप दालचीनी को, जो चाय में इसका उपयोग किया जाता है, खाना वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो गरम मसालों का में भी उपयोग किया जाता है, गरम मसालों की चीज़ों में मानी जाती है दालचीनी। ठीक है, तो दालचीनी का ये टुकड़ा होता है, उसको आप पीस लें। ठीक है, एक दालचीनी का टुकड़ा लेके आए, उसको पीस लें। पीसने के बाद आपको क्या करना है, महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 तारीख को, ठीक है, महीने की पहली तारीख को करना है, 1 तारीख को करना है, या तो फिर अमास के दिन करना है। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें नई शुरुआत करने के लिए हमें नया ही दिन लेना पड़ेगा। जैसे कि महीना यदि आज जून है या मई है तो 1 मई से या 1 जून से, या फिर अमास जिस दिन पड़ रही है आप कैलेंडर में देख लीजिए, तो अमास वाले दिन करना है। पर इस उपाय को आपको कब करना है, इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है। ठीक है, कभी भी कर ले, सुबह के समय 10 बजे तक कर ले। उसके बाद चाहे 1 तारीख को करें,
चाहे अमावस के दिन करें 10 बजे तक कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस दालचीनी के जो उसका पाउडर टाइप का बनाया है, आप पाउडर टाइप का बनाने के बाद आप अपने घर के बाहर चले जाएं। घर के बाहर जाएंगे, मुख्य द्वार पर जाएंगे और इस तरीके से खड़ा हो जाए कि आपका जो मुंह है ना, आपका जो फेस है ना, जो अंदर की साइड, घर के अंदर की साइड पड़े। ठीक है, जैसे आप बाहर से आ रहे हैं, अपने घर में घुस रहे हैं, इस तरीके से आपका मुंह और आपका फेस पड़े, ऐसे खड़े हो जाएं। उसके बाद अपने सीधे हाथ की हथेली में जो पिसा हुआ जो पाउडर है ना, उसको ले ले। एक दालचीनी के स्टिक, उसका पाउडर आप पीस ले। ठीक है, चुटकी 2 चम्मच करीबन हो जाए या 1 चम्मच करीबन उस पाउडर को लेके मुट्ठी में अपनी मनोकामना इच्छा को बोलकर और ये बोल के कि पैसा मेरी तरफ आए। ठीक है, पैसा मेरी तरफ आए और मेरे घर में पैसों की कमी नहीं हो। ये सब अपने मन में जो भी इच्छा है पैसों से संबंधित, अपने काम से संबंधित, उसको बोल कर उस दालचीनी के जो आप पकड़े हैं ना, जो पाउडर, उसको फूंक मार दीजिए और इस तरीके से मारिए कि आपकी वो धैर्य मेन गेट के चारों तरफ अंदर की तरफ फैल जाए, यानी घर के अंदर की तरफ वो उड़े। फूंक से जो मारेंगे तो वो अंदर की तरफ वो उड़े। उसके बाद करने के बाद आप तुरंत अपने अंदर चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आप नाकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे और उसको 24 घंटे पड़ा रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी के नाकने से कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो पड़ा रहने दीजिए। बिल्कुल भूल जाइए कि वो चीज़ पड़ी है, ऐसे ही डली छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद जब अगला दिन आएगा तब आप झाड़ू वगैरह पोंछा जैसे लगा सकते हैं, पर उसको नाकने से ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी मनोकामना ही और पूरी होगी, चाहे कोई भी नाक ले। ठीक है, करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय, क्योंकि दालचीनी हुई, तेज पत्ता हुआ, लौंगे हुई, ये वशीकरण टोटके उपाय में ही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पर इसको किस तरीके से उपयोग करना है, इसके अलग अलग महत्व होते हैं। तो दोस्तों जरूर करें। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।